Good morning, all of you. Today we start exercise 11.2 based questions. First type is trapezium. And trapezium based questions ले रहे हैं. First is given that this is a trapezium. Nine centimeter. This is 7 centimeter. And perpendicular height is 3 centimeter. And second part is 6 centimeter, 10 centimeter, and 5 centimeter. We need to find area of trapezium. Then first of all, area of trapezium. इसके इक्वल होता था कि हाफ मल्टीप्लाई विद हाइट मल्टीप्लाई विद सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर इसको ऐसे लिखिए हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. चले, देन 1/2 and height is 3 centimeter. Sum of parallel side, it means 7 centimeter plus 9 centimeter, या फिर 9 plus 7. Therefore, half multiply by 3, 9 or 7, 16. 2 1 jar 2, 2 8 jar 16. Then 8 4 jar, 8 3 jar 24 centimeter square. This is the final answer of first trapezium. Similarly, same as second, this is also a trapezium. Then area of trapezium, half multiply by sum of parallel sides multiply with height. Multiply with height. तो मैं ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में. Parallel sides are 10 centimeter and 5 centimeter, and height is 6 centimeter. Therefore, half multiply by sum. Sum is 10 plus 5. Multiply with 6. 2 1 jar 2. 2 3 jar 6. Then 10 plus 5, 15. Multiply with 3. 15 3 jar 45 centimeter square. राइट नाउ बेटा क्वेश्चंस भी नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, ध्यान रखना. यानी ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना. Question is, the cross section of a canal is a trapezium. In shape.
यानी एक कैनाल है तो कैसी है, ट्रेपेजियम शेप की। इफ द कैनाल इज 10 मीटर वाइड, इफ द कैनाल इज 10 meter wide at the top, 6 meter wide at the bottom, and the area of the cross section is 72 meter square, determine the depth, determine the depth। ये कह रहा है कैनाल है तो कैनाल कुछ ऐसी होती है, बेटा शायद बताया आपको, है ना, ऊपर से ऐसी दिखी, नीचे दीवारें चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है ना, इस चक्कर में यूं होगा नीचे से पार्ट, और ये इसका बॉटम आ गया। नेक्स्ट क्या कहा, कैनाल इज 10 मीटर वाइड, देन दिस इज विड्थ 10 मीटर एट द टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट द बॉटम, बॉटम पे चलिए अपने 6 मीटर, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसका टोटल का एरिया जो है वो 72 गिवन है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 72 मीटर स्क्वायर, देन डिटरमाइन द डेप्थ, यानी डेप्थ पता करनी है, और डेप्थ हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, यानी ये फाइंड करनी है हमें। इट मींस ABCD इज अ कैनाल वेयर AE इज द डेप्थ। ओके, फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात ही कर रहे हैं, तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ट्रेपेजियम शेप है, इट मींस हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद डेप्थ कहते हैं, या ऊपर से कहते हैं इसकी हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 72, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इट मींस 10 + 6, और हाइट नीड टू फाइंड। सो हमने एक हाइट का फॉर्मूला लिखा था, है ना, हाइट इक्वल्स टू क्या था कि 72 यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड्स, याद आया कुछ लिखा था ना हाइट का फॉर्मूला हमने, क्या था हाइट का फॉर्मूला, हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड इज 16, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, देन हाइट कह दे या फिर डेप्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू 9 मीटर, यानी कैनाल कितनी है 9 मीटर डेप्थ की है, ठीक है। चलो करो इसको नोट आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और इसका, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया जहां हमने एरिया फाइंड आउट किए थे, सेकेंडली हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या किया कि जहां हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी, इट मींस अब लास्ट पार्ट क्या रिमेनिंग रहता है अपना, यस वही क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस केस में क्या होगा बेटा, या तो हमें 2 साइड्स में से एक सिंगल साइड्स गिवन होगी, ठीक है। देखो द एरिया ऑफ a trapezium
is 804 centimeter square, and the perpendicular distance between the two parallel sides is 24 centimeter if one of the parallel side is 38 centimeter, find other। यानी ओवरऑल क्या दिखा हमें कि एक ट्रेपेजियम गिवन था, उसकी वन साइड दे रखी है पैरेलल की, सेकंड साइड हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया गिवन था, है ना। देन सॉल्यूशन, जस्ट दिस लाइक ट्रेपेजियम। आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी बना देते हैं आपके लिए, है ना, ताकि समझ आ जाए क्या हो रहा है। एबीसीडी ट्रेपेजियम, उसका ओवरऑल एरिया गिवन है। ये कह रहा है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, देन दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट एज दिस इज 24 सेंटीमीटर, वन साइड इज 38 सेंटीमीटर, वी नीड टू फाइंड सेकंड साइड, ये रही सेकंड साइड, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half multiply with sum of parallel sides multiply with height. Area of trapezium is equals to 804, already given है, देखो एरिया। Perpendicular distance is 24 centimeter, one of the parallel sides, यहाँ हमने क्या लिखा है, sum of parallel sides, there are two parallel sides, है ना, 1 and 2, this is A and this is B, okay, then half, इट मीन्स A प्लस बी होता है, अगर मैं इसको A को 38 लेट करें तो सेकंड B हो गया अपना, और हाइट इज 24, ओके, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से ये 12 टाइम, देन 804, यहाँ 12 मल्टीप्लाई में, इधर आते ही डिवाइड में, यहाँ मिला हमें 38 प्लस B, डिवाइड करें इसको, 12 6 जा 72, 8 4 84, 7 time, then 67 is equals to 38 plus B, on transposition we get B is equals to 67 minus 38, it gives B is equal to 29 सेंटीमीटर, यानी इसकी सेकंड साइड जो होगी, जो अननोन पैरेलल साइड है, वो मिली हमें 29 सेंटीमीटर, ओके। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देंगे अभी आपको, देखो चलो सेम टाइप का क्वेश्चन एक आपके लिए, this is a trapezium, ABCD, this is the perpendicular height DE, in which area of trapezium is equal to 175 meter square,
first side A is given 20 meter or perpendicular height is given 10 meter. Height is 10, one side is 20, then second side B unknown. यानी ये हो गया अपना A मिला आपको 20 मीटर का, B सेकंड साइड होगी वो अननोन है, height is given already 10 meter. We need to find second parallel side. फास्ट बेटा फास्ट. चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ फॉर्मेलिटी वही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू half multiply with sum of parallel sides into height, and area is 175. half sum of parallel side it means A plus B होता है ना. A is 20 and B is B और height is 10 मीटर. देखो 2 1 जा 2 5 जा, therefore 175 अपॉन में 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस B. 5 1 जा 5, 5 3 जार 15, 2 और 5 25, 5 5 जार 25. Then 35 is equals to 20 plus B. On transposition we get B is equals to 35 minus 20. It gives B is equals to 15 मीटर. ठीक है, यानी सेकंड साइड कितनी मिली अपने को 15 मीटर की. चलो आपके लिए क्वेश्चन बनाऊं मैं, फटाफट लिखो बोर्ड के ऊपर, उसको साथ साथ नोट करो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसका आंसर कैसे हो सकता है. ठीक है, क्वेश्चन इज यानी ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन लास्ट है अपना ये. ठीक है ना. इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and AD is perpendicular on AB. Also AB is equals to 16 meter, DC is equal to BC is equal to 10 meter. मीटर. DC और BC आपस में क्या है, इक्वल है 10 मीटर के. ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. अच्छे से समझते हैं फिगर को पहले, अगर होता है तो बेटर है, अदरवाइज नेक्स्ट डे की क्लास में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वापस हम. ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and AD is perpendicular. 1 2. देखो A B तो यहाँ आया, नो डाउट C यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा, है ना. और यहाँ क्या कह रहा है, AD is perpendicular on AB. It means AD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है. तो यहाँ 90 बन गया, तो नो डाउट हाइट यही बन जाएगी अपनी, है ना. और ये यूं ज्वाइन हो गया, यहाँ C पॉइंट मिला, AB मिला हमें 16 मीटर. AD अननोन है, अगर AD गिवन होता इट मींस ट्रेपेजियम के क्या बनती, वो हाइट बन जाती. ठीक है, तो AD तो अननोन हो गया. यहाँ कहा जा रहा है कि DC इज इक्वल्स टू BC, के जितना DC उतना ही BC है और वो अपना 10 मीटर के इक्वल है. देन दिस इज BC 10 मीटर and this is CD, this is also 10 meter.
और ये साइड इसके पैरेलल है। इट मींस इस क्वेश्चन में हमें इसने हाइट तो गिवन ही नहीं दी, और जब तक इसकी हाइट फाइंड आउट नहीं होगी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी जब तक हम इसकी हाइट फाइंड नहीं करते हमें इसका आंसर नहीं मिल सकता। तो हाइट फाइंड तो मैं करवा देता हूं, एरिया फाइंड कर लेना। ठीक है, चलो देखो हाइट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से तो कोई लिंक नहीं है तो हमने सी से लेकर इस ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लिया ई। अब देखो ये 10 था, इट मींस ये नीचे वाला ए ई पार्ट जो है वो भी अपने किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो नो डाउट ई बी कितना बचेगा बेटा अपना, 16 माइनस 10, 6 मीटर। और दिस इज अ राइट ट्राइंगल CEB, है ना। CEB इज अ राइट ट्राइंगल। CEB क्या बन गया अपना, एक राइट ट्राइंगल बना। और इस राइट ट्राइंगल की बात की जाए अगर, तो राइट ट्राइंगल में ये बना अपना बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। इट मींस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नीड टू फाइंड साइड ऑफ EC, है ना। तो यहाँ लिखा इन राइट ट्राइंगल CEB, CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, कि CB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर। यानी पाइथागोरस का यूज कर दिया मैंने यहाँ डायरेक्टली। तो CE का तो CE रहेगा, स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा, CB इज 10 से तो 10 का स्क्वायर माइनस EB यानी 6 का स्क्वायर, देन CE is equals to square root of 100 minus 36, it gives CE is equals to square root of 64, then CE is equals to 8 8 जा 64, CE is equals to किसके हुआ 8 के, और CE किसके इक्वल होगा अपना AD के, है ना। सो हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मिल चुकी है हमें। बाकी एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है ना, एरिया ऑफ ट्रेपे, जब आप फाइंड करोगे हाइट मिल चुकी है हमें 8 मीटर। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट लेवल के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।